हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा का चौथा अध्याय यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है या पिछला आप अध्याय कह सकते हो, हमने 10वीं कक्षा का दूसरा अध्याय बहुपद में हमने पढ़ा था, ठीक है। और बहुपद कितने तरह के होते हैं? तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यदि इन बहुपदों को शून्य से तुलना किया जाए तब यह बहुपदीय समीकरण बनते हैं। अर्थात जब हम किसी बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो वह बहुपदीय समीकरण कहलाता है। अब यदि वह बहुपद हमारा रैखिक हुआ तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा, अगर द्विघात बहुपद हुआ तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा, और यदि त्रिघात बहुपद हुआ तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो हमें बेसिकली पढ़ना है इसमें जो हमारा चौथा अध्याय है, द्विघात समीकरण। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि यदि द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर करते हैं तो हमारा द्विघात समीकरण मिलता है। और आप भली भांति जानते हो कि द्विघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि हमने दूसरा अध्याय में पहले ही पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण कैसे निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद के बारे में, और कोई भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अब यदि हम इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब यह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये द्विघात समीकरण में आप देख रहे हो एक ही चर है ना, और एक चर कौन है? x है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए तो हम लिखेंगे चर x में समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार को एक द्विघात समीकरण कहते हैं। यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां यह ध्यान रखना है हमें कि a जो होगा वह शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a हम शून्य रख देंगे तो इसका मतलब 0 गुने x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो अब ये 0 पार्ट हो गया तो हमारा बचेगा सिर्फ bx प्लस c बराबर 0। अब ये इसके घात जो है, इस बहुपद के घात 1 हो गया, तो ये द्विघात तो किसी भी एंगल से नहीं होगा। इसलिए हम ये लिखना बहुत जरूरी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a जो होगा वह शून्य नहीं होना चाहिए। x शून्य, ये जो x का कोएफिशिएंट है यानी b, यानी कि b शून्य हो सकता है, अचर राशि जो है वो भी शून्य हो सकता है, परंतु यह जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वह कभी भी शून्य नहीं होगा। तभी जाकर के यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अर्थात अगर हमसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह हो गया हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। यदि अल्फा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल हो तो समीकरण को a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 लिखा जाता है। जैसा कि हमने बहुपद में पढ़ा था कि बहुपद के शून्यक होते हैं, अर्थात वह मान x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे। उसी प्रकार से इसमें द्विघात समीकरण में जो x का मान होगा हम उसे मूल कहते हैं। तो अगर अल्फा कोई द्विघात समीकरण का मूल होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि x के जगह पे अल्फा रखने पे द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात यहां पे x का मान अल्फा रखने पे इस समीकरण का मान 0 आएगा।